14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे या विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है, बाल दिवस के अलावा। तो एक चिकित्सक और कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं डायबिटीज़ और हृदय रोगों के संबंध पर कुछ जानकारी आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। प्रायः देखा गया है कि डायबिटीज़ एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें कि शरीर के अधिकतर अंगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो, या फिर वो गुर्दा हो, या फिर वो शरीर की विभिन्न पार्ट्स की जो है धमनियाँ या आर्टरीज हों। तो प्रायः ये देखा गया है कि जो व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं उनमें हार्ट के रोगों की संभावना या हार्ट अटैक की संभावना 3 से 4 गुना तक एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा होती है। जिन व्यक्तियों का शुगर अनियंत्रित रहता है उनके हृदय की धमनियों में क्लॉट बनने की टेंडेंसी या थक्का जमने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और प्रायः ये मानकर चला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को 10 वर्ष से ज़्यादा डायबिटीज़ से ग्रसित हुए हो गए हैं तो उसमें हार्ट की बीमारियां किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर प्रेजेंट होंगी, या उसके शरीर में हार्ट पर ज़रूर कुछ ना कुछ इसका नकारात्मक असर पड़ा होगा। तो डायबिटीज़ की वजह से जो हार्ट पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो है हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज का। हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज आ जाता है। ये सडन ब्लॉकेज भी हो सकता है जिसमें कि हार्ट की पूरी धमनी अचानक जो है क्लॉट की वजह से जो है उसकी आगे की ब्लड सप्लाई जो है रुक जाती है और आगे की हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसको कि हम अक्यूट हार्ट अटैक कहते हैं। और ये चीज़ जो है एक एंजाइना के फॉर्म में भी हो सकती है कि धमनी पूरी ब्लॉक ना हो के 70% या 80% ब्लॉकेज है धमनी में, जिसमें कि मरीज को चलने फिरने पे या कोई कार्य करने पर सीने में दर्द होना या सांस फूलने की शिकायत होती है। और प्राय ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं, चूँकि उनकी नर्व्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसलिए इन पेशेंट्स में चेस्ट पेन का सेंसेशन नहीं होता है। ज़्यादातर पेशेंट साइलेंट हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि मरीज़ अचानक सांस फूलने की शिकायत, पसीना आने की शिकायत और घबराहट आने की शिकायत करते हैं। और इसको भी हार्ट अटैक के लक्षणों के रूप में ही डायबिटीज़ के पेशेंट में देखा जाता है। दूसरा जो डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ता है वो हार्ट की मांसपेशियों की पंपिंग कैपेसिटी को ये कम कर देता है, जिसको कि कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। और इसमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो कि नॉर्मली 55% से ज़्यादा होनी चाहिए, वो घटकर 30%, 40% या 20% के करीब हो जाती है और पेशेंट हार्ट फेल्योर की अवस्था में आ जाता है, जिसमें कि उसको कोई कार्य करने पर बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है, सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो हार्ट के अलावा डायबिटीज़ का असर जो है किडनी पर भी पड़ता है और ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं उनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या गुर्दा फेल होने की संभावना भी एक समय के बाद रहती है। और इसी तरीके से ब्रेन की धमनियों में ब्लॉकेज आने की वजह से पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक या जिसको अधरंग या फालिस की शिकायत कहते हैं, वो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हो सकती है। और इन कॉम्प्लिकेशंस के अतिरिक्त शरीर के विभिन्न पार्ट्स की जो आर्टरीज़ हैं, धमनियां हैं, उनमें क्लॉट या ब्लॉकेज होने की वजह से पैर में या हाथ में अल्सर्स की शिकायत हो सकती है, जिसको कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर डायबिटीज़ फौरी तौर पर हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, किडनी के लिए और पूरे शरीर की धमनियों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और इन पर नेगेटिवली इम्पैक्ट डालकर काफ़ी सारी नई नई बीमारियां जो है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़, गुर्दा फेल होने की संभावना, ये सब बीमारियां डायबिटीज़ के कारण किसी भी व्यक्ति में हो सकती हैं। तो डायबिटीज़ से अगर ग्रसित कोई भी व्यक्ति है तो उसे पूरे अपने खान पान में ध्यान रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कराना है। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जिसमें कि चीनी है, मिठाई है, आलू है, चावल है, इसको अवॉइड करना है अपनी डाइट में। ज़्यादा घी, तेल, चिकनाई या ऑयली जो है डाइट अपनी उसमें नहीं लेनी है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू से दूर रहना है और कम से कम 30 मिनट जो है प्रतिदिन एक फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज में उसको डिवोट करना है। और अपने डायबिटिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलकर, डायबिटीज़ विशेषज्ञ से मिलकर शुगर का प्रॉपर इलाज कराना है, शुगर के स्तर को कंट्रोल रखना है और समय समय पर हृदय से संबंधित जांचें जैसे कि ईसीजी हो गया,
लिपिड प्रोफाइल हो गया, या साल में एक बार ट्रेडमिल टेस्ट और ईको की जांच भी डायबिटीज़ से ग्रसित व्यक्तियों को जरूर करानी चाहिए। डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और इन सब सावधानियों को अपनाते हैं अपने जीवन में, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके संबंध में जागरूक रहते हैं, तो आप डायबिटीज़ से होने वाले नुकसान से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।